नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, सबसे पहले तो मैं वेट के साथ, सुबह की चर्चा नहीं है, ये प्री वर्कआउट चर्चा है। तुम देख रहे हो हमारे पीछे बैग लदा हुआ है इतना बड़ा, और इस बैग में स्टैंड भी आ जाता है। तो सीन ऐसा है भाई, सबसे पहले तो वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था 83 kg। और आज से हमारा वेट पर वीक का जो है, जो वीकली बढ़ रहा है, वो 100 ग्राम आ चुका है। तो जो हमारा गोल था पहले, जो हमने कुछ दिन पहले तुम्हें बताया था कि हमें अपना वीकली एवरेज वेट 100 ग्राम के आसपास लाना है, तो वो आ चुका है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि अब बहुत ज़्यादा रैपिडली वेट नहीं बढ़ रहा है, और ये चीज़ देख के हमें खुशी भी है। एंड मेन गोल अब ये है कि जो हमारा कैलोरी इनटेक है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, डिसेंट है, और उतने पे हम मेंटेन कर पा रहे हैं, बट उस पर हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाएँ। तो वो हमारा इस टाइम का मेन गोल है कि एनी हाउ हमारी या तो वर्कआउट वॉल्यूम बढ़े, या फिर वॉल्यूम इन टर्म्स कि हम उसको इंटेंशनली बढ़ा पाएँ। ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती हो एंड उससे हम पम्प भी फील ना करें। दूसरा होगा कि हम और कंट्रोल डेप्स कर पाएँ या फिर स्ट्रेंथ बढ़े। तो ये मेन अब के हमारे गोल कहेंगे, जो भी हम फोकस करेंगे। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी भाई, और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत पेलने को। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में अपर बॉडी डे के साथ। ओके भाई, तो पहले तुम्हारा स्वागत है एक तो अपर बॉडी डे में। आज शोल्डर नहीं लेंगे क्योंकि आर्म्स डे है। तो कल अच्छे से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और शोल्डर को ट्रेन करेंगे, लेकिन आज मेनली फोकस करना है हमें चेस्ट और बैक पे। और तुम देख रहे हो कि हम, ये कोई जिम स्ट्रिंगर नहीं है, डॉलर की बनियान है, लेकिन भाई इसमें पम्प बहुत तगड़ा दिख रहा है। एक तरीके से जो बल्कीनेस फील हो रही है वो नेक्स्ट लेवल इसमें फील होती है। तो ये चीज़ बतानी थी हमें। हाँ, एक चीज़ और जो कवर करनी वो ये है कि इस बेंच के बारे में, कि तुमने मोस्टली में देखा होगा कि हम ऐसी बेंच प्रेफर करते हैं जिसका एंगल थोड़ा अंदर की तरफ आए। बेसिकली जो उसका मूवमेंट का लिए मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, वो थोड़ा सा एंगुलर होता है, एज एन कि ये जैसे स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, बल्कि कहेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ फील होता है, लेकिन ये सीधे स्ट्रेट जाता है। लेकिन हम वो प्रेफर नहीं करते हैं, और मोस्टली जगह वो नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर मशीन्स तुम्हारे जो मशीन फोकस होती हैं प्रेसेस, वो अंदर की तरफ लेके आती है एंगल। तो ये नहीं है, बट चलेगा, क्योंकि इसमें भी एक फ़ायदा जो हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेच का है। कॉन्ट्रैक्शन तो इतना बेस्ट नहीं कहेंगे, बट एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है बॉटम पे। तो वो इसका एक छोटा सा प्रो हम बताएंगे तुम्हें।
नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। भाई इसका हम कभी अच्छे से फ्रेम एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी आज तुम्हारा एक सवाल लिया जाएगा, तो उम्मीद है वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो सवाल ये है कि व्हाट टू डू इफ वी लैक कंसिस्टेंसी एंड आई नो थिंग्स बट आई कांट इम्प्लीमेंट इट इन लाइफ एज इट टेक्स टू मच एफर्ट, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग कैलोरीज एंड ऑल। बात तो सही है भाई, और देखा जाए तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने हर एक क्लाइंट की सबसे पहली इनिशियल प्रॉब्लम से। वो होती है कि, और इसको शायद हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम कवर भी किया है, वो है अगेन सस्टेनेबिलिटी को लेके। कि होता क्या है कि जनरली हम देखते हैं किसी को, ओके कि ये बंदा ये रूटीन फॉलो कर रहा है, कि सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर तुम हमें ही देखने लगो कि अगर हम दिन में कार्डियो कर रहे हैं, रात को वर्कआउट कर रहे हैं, दिन में 5 बार खा रहे हैं या 6 बार खा रहे हैं, हर बार फ्रेश मील बना के खा रहे हैं, एंड तुम अगर वो चाहो अपने, क्या कहते हैं, अब देखो ये चीज़ हमने शेयर कर दी, तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीज़ करने से रिजल्ट मिलेंगे, कि तुम एक बार कार्डियो करो और एक बार वेट ट्रेनिंग करो एंड ये 5-6 मील लो, इस तरीके से लो, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे, तुम्हें ये पता चल गया, ठीक है। लेकिन क्या ये तुम्हारे दिनोचर्या में बैठेगा? हो सकता है कि हाँ बैठे भी, एंड मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो नहीं बैठेगा। लाइट आ गई भाई, तुम्हें बता दें, और लाइट आने का मतलब ये है कि अभी हम ये चालू कर सकते हैं। तो अगेन जैसे हम तुम्हें बता रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकते हैं चांसेस कि ये तुम्हारे दिनोचर्या में ना बैठे। तो अगेन सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब तुम एक हेल्थ को एक तरीके से अपने जीवन में लाते हो, वो होती है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है कि तुम्हें पता है कि कैलोरी अगर कितनी लेनी है, या फिर तुम्हें नहीं भी पता कितनी नहीं लेनी है, पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि तुम जो रूटीन फॉलो एक तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हारे लाइफ में बैठे लंबे समय के लिए। सपोज अगर मान के चलो, अगर हम तुम्हें इसका एक एग्जांपल और दें कि अगर हम तुमसे कहें कि ऐसा है कि तुम्हारी शादी है 2-4 महीने में, तो तुम्हें आज से कार्डियो करना है सुबह, और शाम को वेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें खानी है, ये सब बिल्कुल नहीं खाना, तुम्हें दिन में इतना ही खाना है, एंड वो तुम फॉलो कर लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 से 2 महीने या 1 हफ्ते, एंड देन उसके बाद तुम मोस्टली चांसेस है कि तुम गिव अप कर दोगे, क्योंकि अगेन तुम्हारी जीवन वैसा नहीं है कि तुम उसको फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो अगेन हम कोशिश यही करते हैं कि हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि कार्डियो करो या फिर ये सारी चीज़ें, तो उसके साथ हम एक चीज़ और ज़रूर ऐड करते हैं कि इसको तुम अपने जीवन में उतना ही ऐड करो कि वो सस्टेनेबल हो। हम तो कार्डियो खैर करते भी नहीं, हम स्टेप्स ट्रैक करते हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अच्छी चीज़ होती है हमारे लिए। फिर दूसरी बात जो सवाल पे आते हैं कि कैलोरी ट्रैक करना, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ तो है भाई, तुम्हें ट्रैक करके तो खाना पड़ेगा। और ट्रैक करने का हम ये भी नहीं कहेंगे कि जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है जहाँ तुम हर एक चीज़ तराजू पे रखो, वो वाला सीन, बट एक रफ आइडिया तुम कई सारी चीज़ों का लगा सकते हो, चाहे वो प्रोटीन इंटेक को लेके हो या फिर तुम्हारे कार्ब हो, एंड इवन फैट्स भी। कार्ब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग कि तुम फूड सोर्सेज कार्ब के लिए काफ़ी ज़्यादा स्विच करते हो। तो जैसे हो सकता है कि किसी दिन तुम राइस ले रहे हो, किसी दिन हो सकता है तुम ओट्स ले रहे हो, या किसी दिन हो सकता है तुम रोटियां ले रहे हो। तो इन दी एंड तुम्हें एक बार में इसका आइडिया लग जाता है। सपोज जैसे हम थोड़ा सा एग्जांपल दें कि हमें पता है कि 50 ग्राम राइस में 40 ग्राम कार्ब है, एंड मोस्टली कैलोरी वहीं से आनी है। फिर सेम चीज़ ओट्स में होता है। ओट्स में अगर तुम 50 ग्राम लेते हो तो उसमें थोड़े से कम कार्ब होते हैं, आई थिंक 36 या 35 के आसपास होते हैं। एंड सेम चीज़ तुम्हारी रोटी के साथ जाती है कि उसमें जो, हालांकि साइज़ भी डिपेंड करता है कि तुम रोटी का साइज़ क्या ले रहे हो। इतना में आइडिया है कि उसके जो मैक्रोज होते हैं कि 100 ग्राम में करीब 78 या फिर 81 ग्राम के आसपास कार्ब होते हैं। एंड हमें जितना आइडिया है कि तुम्हारे 100 ग्राम आटे में करीब 3 से 4 रोटियां बनती हैं। तो ये वन टाइम एक तरीके से लर्निंग होगी कि तुम सीख जाओ कि ओके इतने इतने कैलोरीज हैं या इतने कार्ब हैं एटलीस्ट, तो उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि हम कितना खा रहे हैं। अगर सपोज तुम चीज़ों को एक तरीके से नहीं होता वो इक्वल्स टू वाले तराजू पे रखो, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि अगर हम 100 ग्राम राइस खा रहे हैं लंच में रॉ, तो उसको हम जानते हैं कि इसमें हमें 80 ग्राम कार्ब मिलने हैं।
सेम चीज़ हमें पता है कि अगर हम 3 रोटियां खाएंगे तो उसमें भी हमें 80 ग्राम के आसपास कार्ब मिलेंगे। तो सेम चीज़ है, सस्टेनेबल है। अगर तुम ओट्स की तरफ जाओगे तो वो भी वही चीज़ होगी कि अगर हमें 80 ग्राम के आसपास कार्ब लेने हैं इस मील में, तो हम उसको 110 या ऐसा कुछ अमाउंट के आसपास ले सकते हैं। तो वो वन टाइम एक तरीके से, अब ये तो सोचो ये चीज़ हम तुम्हें वर्बली बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हें पेपर पेन पे लिख के बता रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें। एंड हमें यकीन है कि तुम्हें जो भी ये चीज़ हम कन्वे कर रहे हैं ये तुम्हें आसानी से पता हो गई होगी अभी तक, और इसको तुम फॉलो कर सकते हो। इवन हम ये करते हैं जब हम तुम्हें बताते हैं कि किसी दिन कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जहाँ हमें पता होता है कि रात को ज़्यादा खाना है, तो हम भी चीज़ें स्विच करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड जो कंपटीशन वाली फेज़ है उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते अपनी ऑफ सीज़न को, जहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं और हम क्लीन ही खाते हैं, हमारी पूरे दिन की डाइट क्लीन रहती है। बट अगेन वो चीज़ अब फिक्स्ड है। हम सही बताएं तो हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे कि हम डेली एक ही चीज़ खा रहे हैं, एक ही टाइम पे खा रहे हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल होती है, पर हम हर अपने क्लाइंट से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर उसको हम ये बोल दें कि नहीं भाई अगर तुम्हें लूज़ करना है तो इतना करना ही पड़ेगा। हमारा पहली प्रायोरिटी यही होती है कि क्या तुम कार्डियो एडिशनल कर सकते हो, जवाब होता है हाँ या ना में। अगर नहीं कर सकते तुम स्टेप्स कर सकते हो, हाँ या ना में जवाब होता है। अगर सपोज उसमें भी ना है देन जाहिर सी बात है हमें कैलोरीज डाइट से कम करनी पड़ेंगी। एंड उसको मैनेज करने के लिए सपोज अगर उसको कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम लग रही हैं देन हम उसको लो वॉल्यूम, मतलब कि हाई वॉल्यूम लो कैलोरी फूड रिकमेंड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं सॉरी। तो इन शॉर्ट हर सवाल का जवाब है, बट जवाब एक ही चीज़ में होता है, वो है सस्टेनेबिलिटी। तो तुम चीज़ें ऐसी फॉलो करो जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में अच्छे से बैठें एंड तुम्हें ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीमली ना करनी पड़ें। तो यही थी आज की पूरी चर्चा, और उम्मीद है कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी धीरे धीरे हम रूटीन पर आ चुके हैं अपने यहाँ पे भी। अब आज जैसे मेहमान आए थे तो आज भाई वो अभी हम वो फेज़ में हैं जहाँ हम थोड़े से चीज़ों को अडाप्ट करना है, और हमें अडाप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कुछ दिन बाद वापस जाना है एंड अगेन वापस अपने रूटीन पर आना है। बस थोड़ा सा उसमें टाइम है तो वो चीज़ भी है। पर यही चीज़ शेयर करनी थी भाई। उम्मीद है कि तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा। एंड हो सकता है कि वर्कआउट वाला पार्ट हमने पहले लगाया होगा, नहीं लगाया होगा तो तुम अगली क्लिप में देखोगे। लेकिन वर्कआउट आज का हमारा काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कहेंगे कि सेटिस्फैक्ट्री था। हम देख रहे हैं खुद को कि ओके प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे। बाकी तुम्हें कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक से वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे।